नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने 7th एडिशन ऑपरेशन रिसर्च बाय पी.के. गुप्ता एंड दी डी.एस. हीरा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पुस्तक है ये बिकती है गुप्ता एंड हीरा राइटर के नाम से। ऑपरेशन रिसर्च, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी रिसर्च कोर्स को कर रहे हो, ये ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसके लिए एक अच्छी बुक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल है। इस बुक को अवॉइड किया जाता है इसकी मोटाई देख के। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है। जहाँ इसकी मोटाई देखते हैं बच्चे, ये देखते इसको अवॉइड करते हैं और सोचते हैं कि कोई पतली सी बुक लेंगे जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है दोस्तों। अगर आप बुक की मोटाई देख रहे हो तो इसके अंदर की नॉलेज को भी आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन रिसर्च की ये इस बुक में क्या खास है और बुक की कंपैरिजन में बुक क्यों इतनी अच्छी है, सबको डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो अगर मार्केट के प्राइस की बात करें तो 675 रुपये पे एमआरपी लिखा हुआ है। यह आपको 500 से लेकर 550 रुपये तक के बीच की देखने को मिलती है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, 2-3 साल पुराना है, कुछ नई चीज ऐड कर दी जाती है, कुछ नई एक्सरसाइज ऐड कर दी जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आपको नई बुक मिले या पुरानी बुक मिले, बिल्कुल पीछे मत हटना। जो भी बुक मिले सेम मटेरियल आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो नंबर ऑफ पेजेस में आपको 1498, लगभग 1500 पेज ही आप मान के इसमें चल सकते हैं। 1500 पेज इस पुस्तक में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक डिटेल रिव्यू। सबसे पहले जैसे आप पुस्तक को ओपन करेंगे तो आपको पी.के. गुप्ता जी का पूरा नाम पता चलेगा। प्रेम कुमार गुप्ता जी है। काफी फेमस बुक है। गुप्ता एंड हीरा के नाम से ये राइटर के नाम से ही बिकती है। एस चांदिस का पब्लिशर है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मैटर्स में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। तो मैं बेसिक चैप्टर की बात करूँगा, इसके अंदर के मटेरियल की बात बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि फिर काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, आपको ही देखना थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो इसलिए सबसे कंटेंट्स की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका बेसिक्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, the transportation model, the assignment model, sequencing models and related problems, advanced topics in linear programming, dynamic programming, probability theory, decision theory, games, investment analysis and annuity, training models, replacement models, inventory models, simulation, नेटवर्क एनालिसिस इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड PERT एंड CPM। आपको बता दो, जो PERT और CPM है, इससे गेट में आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, नो लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं, टेबल C1 C2, ठीक है ना, और इंडेक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं इसमें कुछ खास चीज क्या है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर आपको एक्सरसाइज बीच बीच में देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहां से आपने ये टॉपिक क्लियर किए, एक्सरसाइज 2.1 1 to 77 पेज नंबर 87 पर फिर कुछ टॉपिक्स आएंगे, फिर एक्सरसाइज आएगी, फिर टॉपिक्स आएगी, कुछ एक्सरसाइज आएगी। आपको और डिटेल में समझाते हुए कहना क्या चाह रहा हूं, अक्सर बुक्स में क्या होता है, पूरा चैप्टर फिनिश होता है, लास्ट में एक्सरसाइज आती है प्रैक्टिस के लिए और आप प्रैक्टिस करते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक्स खत्म करने के बाद एक्सरसाइज दी गई है, जिससे कि एक खिचड़ी ना पके। फिर कुछ टॉपिक उनकी एक्सरसाइज दी गई है, फिर कुछ टॉपिक उनकी एक्सरसाइज दी गई है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला चैप्टर है बेसिक्स का चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च टॉपिक है। थ्योरी काफी ज्यादा मात्रा में, अब अगर पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है, आप जैसे जानते हैं, उसमें थ्योरी काफी मात्रा में होती है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन होता है पूरे बुक का। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, डेफिनेशंस आएगी ऑपरेशन रिसर्च की। थोड़ा और आगे चलेंगे, थ्योरी काफी ज्यादा मात्रा में है, डायग्राम मिलेंगे लेकिन ना के बराबर मिलेंगे। जैसे ग्राफ दे दिया काफी टाइम बाद, काफी टॉपिक्स के बाद। थोड़ा और आगे चलेंगे, ऑपरेशन रिसर्च क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसमें नई चीज आएगी, क्या क्या मॉडल्स आएंगे, सब कुछ इस पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो जैसे जैसे इसमें बोर बिल्कुल नहीं होना है आपको। जो टॉपिक आपके सिलेबस में, आपको बस वो ही पढ़ना है। पूरी बुक में आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, क्योंकि काफी कुछ है इसमें ऐसा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। अगर आप उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट करें तो दिक्कत की बात होगी आपके लिए। एक्सरसाइज की बात करें, चैप्टर फिनिश हो गए तो यहाँ पर एक्सरसाइज आ चुकी है।
किस किस बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं एक डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ओआर, ऑपरेशन का आपको स्कोप लिमिटेशन बतानी। देखो कितनी क्वेश्चन, 4-5 लाइन इन बोर्ड्स में आ चुका है क्वेश्चन, सीधा सीधा यहाँ पर दी गई है। थोड़ा और आगे चलते हैं, जय आप आगे चलेंगे तो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो पहले चैप्टर को देखकर आप अगर आने वाले चैप्टर्स को जज नहीं कर सकते कि आने वाले चैप्टर्स में भी सेम पैटर्न यूज होगा कि पहले थ्योरेटिकल चैप्टर फिनिश होगा फिर उसकी एक्सरसाइज होगी। बिल्कुल नहीं, अब इस चैप्टर में ही आपकी गलतफहमी दूर हो जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक चलते हैं, इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक्स आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे टॉपिक के बीच में जहां एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ी वहां पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उसमें स्टेप्स का यूज किया गया है कि किन स्टेप्स को यूज करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक सी बात है, क्वेश्चन में दिया गया सीधा सॉल्यूशन मिलता है और बुक्स में। इसमें पहले स्टेप्स सिखाए गए हैं कि इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2.6 टू डाइट प्रॉब्लम, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है उस टॉपिक का नाम भी इस एग्जाम्पल में दिया गया है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे एग्जाम्पल्स आपको सारे के सारे टॉपिक से रिलेट करके दिए गए हैं, यानी कि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर भरपूर मात्रा में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। थोड़ा और आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल्स खत्म होने के बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 देखने को मिलेगी। अब ये इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि एक्सरसाइज खत्म होते ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, बोर्ड के नाम कंपटीशन के नाम लास्ट में दिए गए हैं उस क्वेश्चन क्लास में, आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं उनके बीच बीच में एक छोटा छोटा हिंट भी दिया गया है, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी, यहाँ पे हिंट दे दिया गया है क्वेश्चन के लास्ट में, आपको थोड़ी सी आसानी रहे। और हर क्वेश्चन के लास्ट में उसका आंसर भी दिया गया है ताकि आप उसको मैच कर सके कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है, अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स, अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मतलब एक्सरसाइज खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, उसी चैप्टर के अगले टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक के बाद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज दी गई है, जिससे कि एक अच्छा पैटर्न तैयार होता है आपकी तैयारी का, आपकी प्रिपरेशन का। आप एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप अपने जो ओआर के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्न फिर से समझाता हूं, पहले चैप्टर है, चैप्टर के बाद उसके एग्जाम्पल्स है, चैप्टर्स में जो टॉपिक है उनके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल का उसकी एक्सरसाइज है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक एग्जाम्पल एक्सरसाइज, टॉपिक एग्जाम्पल एक्सरसाइज। इस पैटर्न को फॉलो किया गया है, बड़ा शानदार पैटर्न लगा। तो अगर आपको ये मोटी बुक देख के आप घबरा रहे हो तो बिल्कुल मत घबराइए, आप अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस उठाने के बाद आप देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, शुरुआत में उन पर टिक मार्क कर लीजिए उन टॉपिक्स पर, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको पढ़ने के लिए आपको बेसिक सी नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना के बराबर है। आपके टॉपिक, आपके सिलेबस जो तैयार किया जाता है वो ऐसे तैयार किया जाता है, वो खुद में ही बेसिक होता है और खुद में ही एडवांस होता है। उनको पढ़ के आप बेसिक टू एडवांस जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आपको इसके लास्ट में अपेंडिक्स, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो देखने को मिलते हैं। जैसे आपके ये हो गया वेक्टर्स हो गया, ठीक है ना, मैट्रिक्स वगैरह हो गया। लास्ट में आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको किसी भी टर्म को अगर सर्च करना हो उस टर्म को देखिए, उसके सामने का पेज नंबर देखिए, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू ऑपरेशन सर्च के बारे में। अगर इसके स्टार की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा 5 में से 4 स्टार दूंगा। एक स्टार जो मैंने कट किया है वो कट किया है मैंने इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ढंग है वो थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया गया है। आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्जाम्पल कहाँ था, एक्सरसाइज कहाँ चली गई, या कौन से पेज पर क्या था। यानी कि थोड़ा सा अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते, पहले टॉपिक देते, सारे टॉपिक कवर करते, फिर सारे एग्जाम्पल कवर करते और फिर सारी एक्सरसाइज कवर करते। हाँ, आप एग्जाम्पल के सामने उनके टॉपिक लिख सकते थे, ठीक है ना। अब टॉपिक, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, तो कुछ प्रोज भी है, कुछ कॉन्स भी है। तो ये था एक डिटेल रिव्यू ऑपरेशन सर्च के बारे में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।